देखिए, पिरानकलिया एक इंटरनेशनल ज़ायरीनों का एक केंद्र है। वहाँ बाबा के पास लोग मांगने आते हैं, बिना धर्मवाद बिना जातिवाद देखे लोग वहाँ आते हैं। जो बेसंतान हैं, जिनके औलाद नहीं है, वो बाबा के दरबार में आते हैं। जब डॉक्टर्स की साइंस से मायूस हो जाते हैं तो अपनी झोली फैला के उन दरगाहों पे आते हैं। और वहाँ से हम लोगों ने देखा है करिश्मे होते हुए कि लोगों को निसंतानों को संतानें प्राप्त होती हैं, बेऔलादों को औलादें मिलती हैं। लेकिन बदकिस्मती देखिए उस दरगाह की कि जहाँ से लोग मांगने आते हैं, आज वो गंदगी का अड्डा बन गया है। आज वहाँ मेरी कई पुलिस अधिकारियों से, LIU के साथियों से बात हुई तो कह रहे हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा केंद्र आज की डेट में वो बना है। आज की डेट में पिरानकलिया ड्रग्स का बड़ा केंद्र बन चुका है। पिरानकलिया आज की डेट में वेश्यावृत्ति का अड्डा बन चुका है। पिरानकलिया के अंदर ड्रग्स के साथ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ, क्या कहते हैं उसे, कई सारे जो ऐसे मामले सामने आए हैं जिसको नाकाबिले बर्दाश्त है। और हमने बिल्कुल मन बनाया है, मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत इनकी सबकी सफाई करेंगे। एक भी गलत आदमी को हम पिरानकलिया में रुकने नहीं देंगे। पूरी तरह से नीचे से ऊपर तक झाड़ू भी चलेगी और बुलडोजर भी चलेगा। ये धामी की सरकार है। किसी कीमत पर भी इन भ्रष्टाचारियों को, इन देह व्यापार करने वाले को, इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग वालों को बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी कीमत पर नहीं। जो अड्डे बन गए हैं, एक तरह से नस्लें खराब हो रही हैं और कहीं ना कहीं गलत तरह के लोग अपना शेल्टर होम समझ रहे हैं। इनके लिए किसी कीमत पे पूरा एक अभियान के तहत हम लोग वहाँ एक अभियान चलाएंगे पुलिस के साथ मिलके। जो गलत व्यक्ति, गलत तरह का व्यक्ति होगा, उसे उत्तराखंड देवभूमि में रहने का अधिकार नहीं होगा, हम बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। राज्य पे अगर हित करने के लिए कुछ किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बस 2-3 चीजों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक तो 6 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस राज्य में है। अगर वहाँ ड्रग्स फल फूल रहे हैं, वहाँ देह व्यवहार हो रहा है, तो 6 साल से कार्रवाई क्यों नहीं की गई? वहीं से 20 मिनट की दूरी पे SSP का कार्यालय है। वहाँ पुलिस की एक्स्ट्रा फोर्स रहती है, क्योंकि देश विदेश के सैलानी वहाँ आते हैं। तो आखिर एक्स्ट्रा फोर्स के रहते हुए, पुलिस प्रोटेक्शन के होते हुए, सरकार होते हुए ये सब कैसे फल फूल रहा था? ये आज शादाब शम्स के अध्यक्ष बनने के बाद ये चीजें बाहर क्यों आ रही? आज तक इस विषय पे कोई चर्चा क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं कार्रवाई की? और 6 साल से जो सरकार थी उसने कार्रवाई क्यों नहीं की? दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें जैसे हमारा कुंभ है, उसी तरीके से मुस्लिम समुदाय का ये एक बड़ा तीर्थ है और इसमें बहुत से अनुयायी देश विदेश से आते हैं। बयान ऐसे आने चाहिए जिससे देश की छवि खराब नहीं हो। आप कार्रवाई कीजिए, दोषियों को पकड़िए, दोषियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कीजिए, उनको सजा दीजिए, लेकिन बयान ऐसे ना दें जिससे देश की छवि देश विदेश में खराब हो। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। और जांच की जहां तक बात है, चाहे वो किसी धर्म से जुड़े हुए ऐसे संस्थान हैं, सभी में अगर कहीं भी कोई गलती हो रही, कहीं चरस का पीने का काम चल रहा है, कोई दम फूकता है, कोई चरस पीता है, तो उन सभी जगहों की जांच होनी चाहिए और इन चीजों पर रोक लगनी चाहिए। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।